बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद मालिही व इतरतिही बियदि कुल्ली मालुमिन लकम। आज ये लेक्चर जो है ये इंट्रोडक्शन है इनिशियल टेस्ट का और ISSB का, क्योंकि अभी आपको पता है कि इनिशियल स्टार्ट हो चुके हैं PMA लॉन्ग कोर्स के और लास्ट डेट इसकी 17 तारीख है। तो इस हवाले से जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं मेरे पास यहाँ क्लास में, तो उनके जो क्वेश्चन है आज उनके मैं आंसर दूँगा, ताकि पूरा इनिशियल टेस्ट का पूरा इंट्रोडक्शन हो जाए इस वीडियो के अंदर, बल्कि ISB तक इंट्रोडक्शन हो जाए। और ये हमारी सीरीज़ का लेक्चर नंबर 38 और वैसे देखा जाए तो नंबर 1 से यहाँ से हम दोबारा स्टार्ट ले रहे हैं। अभी बच्चे जो भी आपको डाउट है ना, किसी किस्म में क्वेश्चन मेरे से पूछ सकते हैं। स्टार्ट लेंगे, जिसका क्वेश्चन है हाथ खड़ा करें। जी सर, ISSB में सर तकरीबन कितने स्टूडेंट अप्लाई करते हैं इसमें? देखें, PMA लॉन्ग कोर्स की बात करो ना, ISB तो अगला टेस्ट है। दो इसके पोर्शन होते हैं। कितने पोर्शन है? दो हैं। पहले है इनिशियल टेस्ट, दूसरा है ISSB, एक है PMA। PMA स्टैंड्स फॉर पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकूल, जो कि एबटाबाद में वाक़ है, काकूल के मकाम पे जहाँ ट्रेनिंग की जाती है। वो इदारा जहाँ आपको ट्रेनिंग दिलाई जाती है, कराई जाती है, जहाँ आपकी सिलेक्शन होती है, उसे PMA कहते हैं। बच्चों को ये भी नहीं पता होता कि PMA क्या है। फिर इसके अंदर मुख्तलिफ कोर्सेज चलते हैं। क्या चलते हैं? कोर्सेज चलते हैं। PMA लॉन्ग को जिसकी आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, इस तरह LCC कोर्स होता है, लेडीज़ का होता है ये। इस तरह DSSC है जो हायर एजुकेशन कर लेते हैं, MPhil PhD, वो फिर कैप्टन बनते हैं डायरेक्ट। ICTO कोर्स होता है, IC कोर्सेज होते हैं, SSC होते हैं, इस तरह ग्रेजुएट कोर्स होता है। तो ये मुख्तलिफ कोर्सेज चलते हैं, 4-5 मुख्तलिफ कोर्सेज चलते हैं। तो ISSB जो है ना, ये क्या है, ये इनिशियल के बाद ISSB अगला पोर्शन है टेस्ट का। पहला आपका हिस्सा क्या, इब्तदाई टेस्ट है। आइए पहले इब्तदाई टेस्ट पे स्टार्ट करें। कोई क्वेश्चन है इब्तदाई टेस्ट के और इनिशियल के बारे में, फिर बाद में आप ISSB पे आ जाएंगे। ठीक है। तो इनिशियल टेस्ट PMA लॉन्ग कोर्स की बात की जाए तो पहले इसके हवाले से जो डाउट्स हैं बाद में आपने ISSB के बारे में पूछने हैं। तो ISSB में सीट्स नहीं होती। ISSB में जो पहुँच जाए, इनिशियल पास जो भी करेगा, चाहे 1 लाख बच्चा पास कर गया उधर पहुँचता है तो पहुंच सकते हैं ISSB के लिए। लेकिन अमूमन ऐसा होता नहीं है, बच्चे मेहनत नहीं करते, पढ़ते नहीं हैं, कुछ मेडिकल में रह जाते हैं, कुछ ज़हनी तौर पे इतने नहीं होते, जिसकी वजह से लाखों बच्चे नहीं पहुंच पाते, सारे नहीं पहुंच पाते। समझ लें कि 80% लड़के इनिशियल में ही फेल हो जाते हैं। कितने बच्चे फेल हो जाते हैं? 80-90% यहाँ ही फेल हो जाते हैं, आगे जा ही नहीं सकते, क्योंकि तैयारी नहीं होती स्टूडेंट की। उन्हें ये तक नहीं पता होता कि इनिशियल टेस्ट और ISSB में क्या फ़र्क है, PMA किसे कहते हैं, तैयारी नहीं करते। अभी आपने सिर्फ पहला जो पोर्शन है ना इनिशियल, उसके बारे में पूछिए, तो उसके बाद ISSB के बारे में पूछिए। जी पूछें। बच्चे ऊँचा बोलना, आवाज़ तक क्लियर हो। ठीक है, जिसको सवाल होगा हाथ खड़ा करेगा। ठीक है सर, इसकी कितनी टर्म होती है? जी, इसकी कितनी टर्म होती है? PMA लॉन्ग कोर्स की 4 टर्म्स हैं। हर टर्म की ड्यूरेशन 6 मंथ है। कितनी टर्म्स हैं? 6 मंथ। पहली टर्म होती है, फर्स्ट टर्म में होता है बंदा, फिर अगली टर्म में चला जाता है, फिर थर्ड टर्म में जाता है, फिर फोर्थ में जाता है। अच्छा क्वेश्चन है। 4 टर्म है इसकी, और हर टर्म के बाद आपको पता है कि पासिंग आउट परेड होती है। कोर्स कितनी दफ़ा आता है साल में? ये PMA लॉन्ग कोर्स 2 मरतबा आता है साल में, 2 मरतबा। तो मतलब हर 6 महीने बाद पासिंग आउट हो रही है उन कैडेट्स की जिन्होंने 2 साल गुजार दिए हैं। क्योंकि उसकी ड्यूरेशन कितनी है, टाइमिंग ट्रेनिंग की 2 साल ट्रेनिंग आपने करनी है। लॉन्ग कोर्स इसीलिए इसे कहते हैं, तवील कोर्स है ये। और ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इसमें, वो बच्चा जा सकता है जो मेल, एक तो पहले पास मेल जाते हैं, फीमेल्स नहीं जाती, जिन्होंने इंटरमीडिएट किए हुए। ठीक है, इंटरमीडिएट किए, चाहे FA किए चाहे FSC की हो, चाहे FA की हो चाहे FSC की, या इसके मसावी कोई भी डिप्लोमा हो, वो एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उसकी एज जो है वो 22 साल 3 माह से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और ये एज काउंट होती है जब आप PMA में कदम रखते हैं। जब ये कोर्स जिसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, लॉन्ग कोर्स 153 PMA लॉन्ग कोर्स जो अनाउंस हो चुके हैं, लास्ट इसकी डेट है रजिस्ट्रेशन की 17 नवंबर 2023। तो ये जब आप इंशाल्लाह सेलेक्ट हो जाओगे तो ये आप जाएंगे 1 मई 2024 को PMA में, जहाँ ट्रेनिंग करते हैं। 1 मई 2024 तक आपकी एज जो है 22 साल 3 माह से ज़्यादा, एक दिन भी होगा नहीं रखेंगे। फिर वो काउंट अपनी एज वहाँ तक करनी है, यहाँ से नहीं करनी टेस्ट डेट से। और कोई क्वेश्चन है?
जल्दी जल्दी पूछें, मैं निकलना है पेशावर जान। पास आउट होता है मतलब क्या रैंक होता है? ये पासिंग आउट के बाद आपका रैंक होता है सेकंड लेफ्टिनेंट, जो कि 6 माह के बाद आप फुल लेफ्टिनेंट बन जाते हैं। उसके बाद आप कैप्टन बन जाते हैं, ठीक है। कैप्टन के बाद फिर मेजर बन जाते हैं, 6 साल नौकरी होती है ओवरऑल आपकी, मेजर बन के जाते हैं। और ये सेकंड लेफ्टिनेंट से ही आर्मी चीफ बनते हैं। कोर कमांडर जितने हैं पीएमए लॉन्ग कोर्स करके आते हैं, बहुत अच्छा कोर्स है। और वहाँ हर जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट हो जाता है पीएमए में, वो ग्रेजुएशन कराते हैं। जिसने बीए किया उसे जिसने एफए किया उसे बीए कराते हैं, जिसने किया होता है बीए एफएससी की होती है उसे बीएससी करवाते हैं। उनकी अपनी डिग्री है पीएमए की। जी सर इंटेलिजेंस टेस्ट के बारे में जरा बता दें। इसमें पहला जो टेस्ट होता है वो आपका इंटेलिजेंस टेस्ट है, जिसकी आपने प्रिपरेशन करनी है बेटा। जी सर। बगैर प्रिपरेशन किए मुंह उठा के नहीं चले जाना। सख्त है मेरे लफ्ज़, थोड़े बच्चे चले जाते हैं, मुझे गुस्सा आता है स्टूडेंट पे। स्टूडेंट तो बच्चों की तरह ना, जब मेहनत नहीं करता मैं फिर उसे गुस्सा, दुश्मनी तो किसी स्टूडेंट के साथ नहीं है, नहीं जो मेहनत नहीं करता गुस्सा आता है वैसे ही, क्यों नहीं पढ़ता। तो इंटेलिजेंस टेस्ट की आप तैयारी कहाँ से करनी है आपने? एक तो ये नोट्स मेरे लें, यहाँ से पढ़ लेंगे, मुकम्मल तक ये नोट्स पर भी नहीं करना कि सर के नोट्स पढ़ के पास हुए। जितनी किताब बाज़ार से मिलती हैं इंटेलिजेंस टेस्ट की, चाहे भट्टी की किताब है, चाहे डोगरसन की किताब है, चाहे और बुक्स हैं, बेशुमार पढ़ी हैं। आप जाए ना बाज़ार, वहाँ से फिर वेबसाइट पे तैयारी हो सकती है, pak1.pk से प्रिपरेशन हो सकती है। फिर यूट्यूब पे लोगों ने वीडियो, लेकिन सही तैयारी करनी है आपने। यहाँ से pak1.pk अच्छा है, गो टेस्ट भी अच्छा है, वहाँ से भी गो टेस्ट से भी आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। ये वेबसाइटें बता रहा हूँ मैं, जहाँ से आपने प्रिपरेशन करनी है। और रोज़ इसकी प्रैक्टिस करो, कम से कम एक घंटा आप वर्बल को दो, 1 घंटा नॉन वर्बल को दो। तो इंटेलिजेंस टेस्ट के 2 पोर्शन है। कितने पोर्शन है? 2। एक होता है वर्बल, एक होता है नॉन वर्बल। वर्बल और नॉन वर्बल में क्या फ़र्क है? वर्बल जिसमें लफ्ज़ होते हैं, वर्ड स्टेटमेंट होती है। नॉन वर्बल जिसमें शेप्स होती हैं, शक्लें होती हैं, शिकाल होती हैं। जी और कोई इसी हवाले से इंटेलिजेंस टेस्ट के हवाले से क्वेश्चन है तो पूछेंगे। एकेडमिक का टाइम इंटेलिजेंस टेस्ट के हवाले से क्वेश्चन, पहले इंटेलिजेंस पे बात हो रही है ना। सर इसके नंबर कितने होते हैं, टाइम कितना होता है? इंटेलिजेंस टेस्ट के देंगे पहले क्वेश्चन कितने हैं। वर्बल के 84 क्वेश्चन है, नॉन वर्बल के 64 क्वेश्चन है। मैं बाद में पूछूंगा आपसे, जब लिखते जो साथ साथ। ये वर्बल के कितने? 84। नॉन वर्बल के कितने? 64। दोनों का टाइम अलग अलग 30-30 मिनट होता है, और दोनों का जो रिजल्ट है वो कंबाइन आता है। और 65% नंबर वाला पासिंग है, यानी कि 84 और 64 कितने हो गए प्लस करेंगे तो कितने क्वेश्चन हो गए? 148 कितने हो गए? और इसका 65% निकालें तो 95 करेक्ट होने चाहिए आंसर, तब आप पास होंगे। सिर्फ 33% वाला पास नहीं है जो हम 33 से 40% पासिंग करते हैं। यहाँ 65 वाला पास है सिर्फ। और आपने सिर्फ पास नहीं करना, 100% रिजल्ट देना है यहाँ पे, ताकि मेरिट लिस्ट में भी नाम आए, आगे मेरिट लिस्ट बनती है। और टाइम मैंने बताया 30-30 मिनट है, ठीक है। जो ही लास्ट क्लिक करते हैं कंप्यूटराइज टेस्ट होता है, आपको पता है कंप्यूटर पे होता है, ऑनलाइन टेस्ट है, तो आपका रिजल्ट उधर ही आ जाता है। तो तुक्के नहीं लगाने, मेहनत करनी है, प्रिपरेशन करनी है, सही ठीक ठाक प्रिपरेशन करनी है, प्रैक्टिस बार बार। कहाँ से 2 वेबसाइट मैंने बताई हैं, कौन कौन सी करनी है? pak1.pk, pak1.pk। दूसरे कौन से बताइए? गो टेस्ट। और तीसरे सबसे इंपॉर्टेंट जो मेरे नोट्स हैं, नोट्स तो लाजमी पढ़ें, उसमें तो लाजमी आते हैं क्वेश्चन, क्योंकि मैं चेंज कर देता हूँ नोट्स को। हर बच्चे के पास होने चाहिए नोट्स, होते भी हैं, आपको पता ही है। जी नेक्स्ट, जल्दी जल्दी पूछो, मुझे स्पीड से पूछो के बारे में। एकेडमिक, हाँ, जब ये टेस्ट क्लियर हो जाता है, अभी एकेडमिक की बात करते हैं, ठीक है। एकेडमिक कहते हैं या एकेडमिक, दोनों ठीक हैं। तो इस टेस्ट के बाद वर्बल नॉन जब आप पास होते हैं, कंग्रेचुलेशन लिखा होता है, नेक्स्ट उसी टाइम आपका टेस्ट बैठे बैठे खुल जाता है एकेडमिक पोर्शन। तो एकेडमिक में टोटल क्वेश्चन होते हैं 50। कितने होते हैं? 50। टाइम ड्यूरेशन होती है 30 मिनट। पीएमए लॉन्ग कोर्स की बात कर रहा हूँ मैं, डीएसएससी की बात नहीं कर रहा, उसके अलग मैं बताऊंगा, ठीक है। डीएसएससी की जब वीडियो बनाएंगे तो 50 में से कोशिश ये होनी चाहिए कि 50 करेक्ट हों। अभी वो बच्चा है ना छोटा जो पीएफ, उसका भी इसी तरह टेस्ट हुआ है सब, पीएफ कैड कॉलेज का भी ऑनलाइन टेस्ट। पहले वर्बल नॉन वर्बल हुए 100 क्वेश्चन, उसके बाद एकेडमिक हुए। तो कहते हैं मैंने 5 मिनट में कर लिए थे, आते थे सारे उसको, ज़्यादा मेहनत की है।
जिसको आता है मेरे स्टूडेंट 5 मिनट में करते हैं, 5 मिनट के अंदर टेस्ट क्लियर करते हैं। मैंने खुद 5 मिनट में सारा क्लियर कर लिया था। ऊपर जो अफसर था वो कहते हैं कैसे आपने किए, कर लिए, मैंने कर लिया सर। और मुझे पता था मेरा एक क्वेश्चन भी गलत नहीं है, तैयारी थी ना सही, ठीक है तैयारी थी, आसान लगते थे मुझे। और वही क्वेश्चन बाद बच्चों को बहुत मुश्किल लग रहे होते हैं। तो नालायक और काबिल कोई नहीं होता, जो बंदा मेहनत करता है वो काबिल हो जाता है, जो मेहनत नहीं करता वो नालायक हो जाता है। सिंपल सी बात है। तो एकेडमिक में टोटल ड्यूरेशन कितनी बताई है मैंने? 30 मिनट। क्वेश्चन कितने होते हैं? 50। इसमें कौन कौन से क्वेश्चन आपने टच करने हैं? नंबर 1 लिखें इस्लामियात, इसके अभी पोर्शन बनाने हैं आपने, जो नोट्स बनाने हैं, ठीक है। इसमें मल्टीपल चॉइस होंगी आपके पास, क्लिक करना होगा, जस्ट लिखना नहीं है वहाँ पे। वहाँ 4-5 नीचे दी होंगी, 5 में से एक पे क्लिक करना है। आपको मैं पैटर्न दिखा दूंगा। बहुत बच्चे ये मिस्टेक ये भी करते हैं, जो ही कंप्यूटर ऑन करते हैं फिनिश कर देते हैं, उधर से उधर स्टार्ट करते हैं ना, स्टार्ट के बटन के ऊपर साथ नीचे लिखा होता है फिनिश, स्टार्ट के साथ उधर फिनिश के ऊपर क्लिक कर देते हैं और उनका टेस्ट ही ख़त्म हो जाता है, मुंह उठा के आ जाते हैं, फेल हो जाते हैं। ये मिस्टेक नहीं करनी है, बट टेक्निकल बातें बता रहा हूँ मैं आपको। स्टार्ट किए तो फिर स्टार्ट के क्वेश्चन हल करो ना, फिनिश के ऊपर क्यों आपने कर दिए? फिनिश तो उस टाइम करें जब सारे क्वेश्चन कर लेंगे, तो फिर फिनिश करना होता है। वो भी ऊपर जो फिर रहा होगा, जो अफसर है, उससे पूछना है कि सर मैं फिनिश कर दूं, वो इसीलिए होते हैं साथ के आपको गाइड करने के लिए। नंबर 2 लिखें पाकिस्तान अफेयर्स या पाक स्टडी। नंबर 3 लिखें मैथ्स। नंबर 4 लिखें इंग्लिश। और नंबर 5 लिखें जीके। ये 5 सब्जेक्ट इनको टच करना है आपने। जनरल नॉलेज, एकेडमिक के हवाले से कोई क्वेश्चन किसी हवाले से, इनिशियल एकेडमिक? सर इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है? नहीं, इसमें नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। इनिशियल एकेडमिक क्लियर है? यस सर। इसमें हर उसके मतलब 10-10 आएंगे, मतलब हर सब्जेक्ट ज़रूरी नहीं है 10-10 आएँ, बस आपके ज़िम्मे ये होने चाहिए 10-10 आएंगे, ताकि तैयारी सही हो ना। हो सकता है आपके इस्लामियात के ज़्यादा आ जाए, किसी बच्चे के मैथ्स के ज़्यादा आ जाए, मिक्स आ जाए। ये जनरल नॉलेज भी ये वाला होगा कि वो भी किताबों वाला होगा? जीके कुछ भी आ सकता है बच्चे। जनरल नॉलेज तो जनरल नॉलेज है ना, कुछ भी आ सकता है। ज्योग्राफी के क्वेश्चन आ सकते हैं, करंट अफेयर्स के आ सकते हैं, जनरल नॉलेज में कुछ भी पूछा जा सकता है। यस सर। सर मेडिकल कितने दिनों बाद होता है? नहीं, अभी एकेडमी में मसला है। नो सर। आर्ट्स वाले अप्लाई? हाँ वो बता दिया मैं, आर्ट्स वाले सारे अप्लाई कर, वो तो बता दिया मैंने। अभी आए नेक्स्ट, इसके बाद जब एकेडमिक हो जाएगा क्लियर, उसके बाद एकेडमिक और इंटेलिजेंस में तो मसला नहीं है ना। नो सर। नेक्स्ट जो पोर्शन होता है वो होता है कौन सा पोर्शन? मेडिकल। अब पूछें क्या पूछ रहे हैं मेडिकल का? मेडिकल कितने दिनों बाद? मेडिकल उसी दिन हो जाता है, जब आप क्लियर कर जाते हैं तो उसी दिन मैक्सिमम बच्चों को, नहीं तो अगले दिन आपको डेट दे देंगे। तो जहन में ये होना चाहिए उसी दिन आपका मेडिकल भी हो जाता है, अमूमन उसी दिन हो जाता है। क्या क्या देखा जाता है जी, मेडिकल में आपसे सबसे पहले हाइट देखी जाती है, 5 फुट और 4 इंच हाइट होनी चाहिए। मेल्स क्यों है, ये मेल्स के ये तो। इसके बाद आपकी आई साइड चेक की जाती है, फिगर दिए चेक करते हैं कि कितनी नज़र कमज़ोर है, पता चलता है। नज़र आपकी 6/6 होनी चाहिए, ऐनक के साथ या ऐनक के बगैर। 3.5 से कम नहीं होनी चाहिए, 3.5 से कम नहीं होनी चाहिए। बाकी डॉक्टर को चेक करवा लीजिएगा नज़र अपनी एक दफ़ा, बेहतर है। इसके लिए आपके कान चेक किए जाते हैं, कान साफ सफाई करके जाइएगा। दांत चेक किए जाते हैं, ठीक है, दांत भी ठीक, मतलब कोई फीलिंग ना हो उसके अंदर। इसके अलावा आपकी चेस्ट चेक की जाती है। बहुत बच्चे चेस्ट में भी निकल जाते हैं, बाज़ कैंडिडेट्स की चेस्ट अंदर को धंसी होती है, बाज़ कैंडिडेट्स की चेस्ट बाहर को निकली होती है, कबूतर की तरह पाइजन चेस्ट होती है जिसे कहते हैं। इसी तरह स्ट्रक्चर टेढ़ा होता है, ओवरऑल स्ट्रक्चर क्या होता है, वो टेढ़ा होता है, ऐसे होते हैं बाज़ कैंडिडेट्स। नाक चेक किए जाते हैं, नोज़, उसका मसला है तो वो ऑपरेशन करवाएंगे, फिर ऑपरेट करवाते हैं। इस तरह आपका वज़न चेक किया जाता है। क्या चेक किया जाता है? वेट। नी नाकिंग चेक की जाती है, नाक नी जिसे कहते हैं, घुटने तो नहीं मिलते हैं। अगर किसी बच्चे का मसला है तो वो फिर घोड़ा सवारी करें, एक्सरसाइज होती हैं वो करें। एक्सरसाइज हम कराते हैं इधर, किसी आप लोगों को किसी का नहीं है,
तो उससे 2 हफ्ते एक्सरसाइज करेंगे आप, जिस तरह वो यहाँ सूबेदार सब से कराते हैं, आते हैं यहाँ पे जब मसला होता है, वो प्रैक्टिकल करके उनके घर भी भिजवा देता हूँ बाल बच्चों को मैं, वो वहाँ घर में प्रैक्टिस करवा दें। काफ़ी बड़ा उन्होंने बाहर सिस्टम बनाए हुए हैं। तो अगर उस तरीके से एक्सरसाइज करेंगे तो आपका नी नॉकिंग का इशू हल हो जाएगा। पुशअप निकालने होते हैं थोड़ा से, आप खड़े हो, मैं बता देता हूँ, खड़े हो जाए कैसे निकल, पाँव कैसे खड़ा करो, पाँव ऐसे करो, फिर थोड़ा पीछे चले जाओ, ताकि बच्चों को जो फ़ायदा हो जाएगा जिनका नी नॉकिंग का इशू है। बुक इसको दे दूँ, पाँव ऐसे साथ मिलाओ, ऐसे पाँव कैसे, ऐसे ऐसे इस शेप में, और जितना कर सकते हो ये इस पोजीशन में बच्चे खड़े हो जाना है आपने। नी नॉकिंग वाले जो जिनका, अभी आपने पुशअप का निकालो, पुशअप निकालो अभी, इस पुशअप डाउन, पुशअप निकालते हो ना, इस पोजीशन में आपने पुशअप निकालने हैं। समझ आई ये बात? और जितना से खोल सकते हो पाँव को जितने खोल सकते, खड़े हो जाएंगे। ऐसा आप, ये एक्सरसाइज है इसकी, एक एक्सरसाइज बताइए, इस तरह बहुत सी एक्सरसाइज है। आप ऐसे ये किया करो, इस तरह पाँव कैसे करके फिर पुशअप निकालो, ताकि ये बिल्कुल आपको नहीं ना, थोड़ा बहुत है भी मसला तो ठीक हो जाएगा। और मेडिकल के हवाले से ये ओवरऑल मतलब मेडिकल चेक, ब्लड टेस्ट भी कराए जाते हैं अगर किसी का शक हो, स्किन चेक की जाती है, पूरी स्किन भी चेक करते हैं कि कहीं किसी बच्चे ने कट तो नहीं लगा। नफसियाती बच्चे होते हैं, मरीज़ होते हैं, बाज़ अपने वो काट देते हैं ब्लेड के साथ, तो उनको फिर रेफ़र करते हैं CMH में। नफसियाती इशू होते हैं, आपको पता है हर तरह का बंदा है यहाँ, तो उनको PRV नहीं लेती फिर। और कोई प्रॉब्लम नहीं, जो एंगल होता है, कैरिंग एंगल चेक किया जाता है, बहुत सी चीज़ें हैं, नी नॉकिंग, कैरिंग, फ्लैट फुट, इस पर काफ़ी मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं मेडिकल पे, और हर एक का हल भी बताया कि फ्लैट फुट है तो उसकी क्या एक्सरसाइज है, इसकी क्या एक्सरसाइज है। आप प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा ना, चेक पता चल जाएगा आपको। मेडिकल क्लियर हो गया। यस सर। मेडिकल के बाद फिर आपका होगा क्या, फिजिकल। अभी फिजिकल टेस्ट के बारे में पूछें कि क्वेश्चन है तो ये इनिशियल पे हम बात कर रहे हैं अभी, PMA लॉन्ग कोर्स के इनिशियल जो पहला टेस्ट है ना पोर्शन, उस पे भी हम बात कर रहे हैं। यहाँ तक क्लियर है मेडिकल, एकेडमिक क्लियर हो गया, यस सर। वर्बल नॉन वर्बल क्लियर है। अब भी आ जाए क्या, फिजिकल टेस्ट। फिजिकल टेस्ट इसलिए लिया जाता है चूँकि ज़्यादा आप फाइटिंग आर्म में आप लोग जा रहे हैं, वैसे भी फिजिकल टेस्ट ज़रूरी है। तो फिट बंदे को लिए ट्रेनिंग बड़ी टफ है। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी की ट्रेनिंग तो दुनिया में नंबर 1 एकेडमी है, वो पता है, और पाकिस्तान आर्मी नंबर 1 है दलेरी के लिहाज से और ट्रेनिंग के लिहाज से, सख्त है फौज। तो आप फिजिकल टफ नहीं होंगे तो ज़ाहिर है फिर वो नहीं रखेंगे आपको। तो इसमें आपके टेस्ट यहाँ भी आपकी इंड्योरेंस चेक की जाती है, फिजिकल स्टेमिना चेक किया जाता है, इनिशियल में भी और ISSB में भी, दोनों जगहों पे। तो इनिशियल में जो फिजिकल टेस्ट लिए सबसे पहले क्या कराया जाता है, माइल कराया जाता है। 1 माइल इज इक्वल टू 1.6 किलोमीटर। कितने किलोमीटर? 1.6 किलोमीटर। ये मैं पूछूंगा कितना है, और ये आप जब पूरा नापा हुआ है मैंने इसको, जहाँ से हम कहते हैं नवाज शरीफ पार्क में, पूरा ये नापा हुआ है। ये आप डेली करना है, टाइम रखना है। कितना टाइम था आपका लास्ट? 9:30। आपका कितना था? अभी काम करो अच्छा टाइम को, ये पता है ये मेरा वीक एरिया है आपका। 36 सर। हाँ, ये अभी इसमें पासिंग है 8 मिनट वाला। जी सर। कितने मिनट वाला? 8 मिनट टाइम वाला पास है। आपने 6 पे लाना है अपने आप को, टेस्ट तब देना है। बच्चे 5 मिनट में कर लेते हैं माइल। अभी एक बच्चे ने ASF में 5 मिनट में किया माइल। कल एक बच्चा आया तो फर्स्ट है अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे स्टूडेंट था, कराटे खेलते हैं, जिसकी मैं जिक्र कर, मेरे पास कल आया, उसने ASF का टेस्ट फिजिकल यहाँ इस्लामाबाद में फर्स्ट आया। पहले दौड़ा नहीं है, फिर एंड पे दौड़ा और सबको क्रॉस किया उसने। उसे मैं बुलाऊंगा इंशाल्लाह, मंगल या बुध को आएगा इधर यहाँ पर, बल्कि उसे कहूँगा थोड़ी PT करा दो आपको ना, कैसे कराते हैं। ब्लैक बेल्ट है वो बंदा, ब्लैक बेल्ट उससे मुकाबला तो नहीं हो सकता ना, ब्लैक बेल्ट लेना बड़ा मुश्किल होता है। बड़ा फिट है वो, बड़ा चिनार से बिलोंग करते हैं। तो आपने फिटनेस चाहिए तो फिर आपने डेली एक्सरसाइज करनी होगी, आज भी करनी है, छोड़नी नहीं है। अच्छा, अगर मैं सुबह क्लास है तो शाम को चले जाया करूँ, शाम को क्लास सुबह चले जाए, मैं जाऊँ या ना जाऊँ आपने जाना है, क्योंकि मैं 2-3 दिन तो इधर होता नहीं हूँ, आपको पता ही है। तो पीछे जो दिन है वो बजाय टाइम वेस्ट करने के लेटे रहने का फ़ायदा नहीं है। शुरू में दर्द होती है बचम, शुरू में क्या होता है, पेन होता है बॉडी में, नहीं करोगे फिर आपकी आदत पड़ेगी। नमाज ना पढ़े ना फजर की, अलार्म बज रहे मोबाइल पे, बंदा कहते चलो इसको थोड़ा मैं आगे कर देता हूँ, 5 मिनट आगे करते हैं,
स्किप करते हैं, फिर करते करते आँख लग जाती है, जब उठता है सूर्य निकला होता है, फिर वो उसकी आदत सानिया बन जाती है, फितरत सानिया बनती है। अपनी आदत ख़राब, उसी टाइम उठो, फर्स्ट अलार्म के ऊपर उठ जाओ, बस उठ के बैठ जाओ। ज़्यादा सुस्ती आती है लंबा सांस लें, ज़्यादा सुस्ती आती है क्या लें, लंबा। फेफड़े होते हैं सुकड़ जाते हैं सांस न लेने की वजह से, नींद आती है। फिर जब भी सुस्ती कह लियो ना, फुल सांस भी लो, सांस आपकी सारी सुस्ती ख़त्म हो जाएगी। फेफड़ा बैठ के उठने का तरीका ये है, अगर सुस्ती आ रही हो तो फुल सांस भर दो फेफड़ों से ऑक्सीजन से, फिर आप फिट हो जाते हैं, फ्रेश हो जाता है बंदा, नींद नहीं आती। फिर टेक्निक है ना ये। तो फिजिकल टेस्ट में फिर आपका माइल भी है, 8 मिनट में पास करना है। इसके अलावा आपके पुशअप्स हैं, 2 मिनट में कितने करने होते हैं पुशअप्स, 15। इस तरह पुलअप्स हैं, वो आपने करने होते हैं 3 प्रॉपर। चिनअप्स और पुलअप्स दोनों की प्रैक्टिस हो। पुलअप्स कैसे करते हैं, ये पुलअप्स, और चिनअप कैसे करते हैं, ये करना आसान है। चिनअप्स पहले चिनअप्स करा रहे थे, अभी पुलअप्स करवा रहे हैं वो। इसी तरह डिच क्रॉसिंग है, जिसकी लंबाई कितनी है, 7.4, 7 फुट और 4 इंच। इस तरह चौड़ाई भी इतनी है, गहराई इसकी जो है वो 4 फुट की गड़ा होता है, उसको आपने फलांगना होता है। और जिन बच्चों की टांगें छोटी होती हैं या डरते हैं उससे, तो वो नहीं कर सकते, गिर जाते हैं। उसकी प्रैक्टिस करें। कर लिया था पास आपने। हाइट के जिनका मसला है, तो हाइट के लिए फिर आपने कौन सी चीज़ें खानी है वो डॉक्टर से पूछिए। मैं डॉक्टर तो नहीं होना, अब किसी डॉक्टर से मशवरा कर लें। अमूमन जो हम ज़्यादा बच्चों के साथ एक्सपीरियंस मिलिट्री कॉलेजेस का है, तो वहाँ बांस का मुरब्बा खिलाया जाता है नाश्ते में। इसके अलावा कोई और मेडिसिन भी है, हिकमत में मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन उससे कद बढ़ जाते हैं, है थोड़ी महंगी। तो किसी अच्छे से हकीम से, लेकिन ज़्यादा बेहतर है कि डॉक्टर के पास जाएँ। हकीमों पे मुझे ज़्यादा ट्रस्ट नहीं है। किसी अच्छे डॉक्टर को चेक करें, उससे पूछें क्या एक्सरसाइज कर सकता हूँ। बास्केटबॉल खेलने से हाइट बढ़ती है, लटकने से नहीं बढ़ती है। अच्छा, इसलिए इंस्ट्रक्टर कह रहे हैं लटक बंदर लटकते हैं, उनकी तो हाइट नहीं बढ़ती। डॉक्टर ये कहते हैं नहीं बढ़ती। मैंने वीडियोस काफ़ी सर्च की हुई है उसके ऊपर। बास्केटबॉल खेलने से बार बार ऐसे उछलता है बंदा ना, ये फिर ज़रा के उस फ़र्क पड़ता है, हाइट बढ़ती है। रस्सा फलांगने से हाइट बढ़ती है, रस्सा फलांगने से, रस्सा ले फलांगा करो, ये एक्सरसाइज है उसकी, बड़ा मुश्किल, ये भी इतनी आसान नहीं एक्सरसाइज, इससे आपकी हाइट बढ़ जाएगी। अगर बास्केटबॉल नहीं है तो वैसे ऐसे ऐसे किया करो, जैसे बास्केटबॉल डालते हैं ना गेंद को, ऐसे उछला करो, इससे हाइट बढ़ती है। अभी जितने बास्केटबॉल प्लेयर लंबे लंबे होते हैं, देखे, नोट किया करें ना, हाइट उनकी ज़्यादा होती है बास्केटबॉल वालों की। बास्केटबॉल खेल के उनकी हाइट बढ़ जाती है। फिर इसी तरह डिस्क क्रॉसिंग हो गई, फिर पुलअप्स हो गए, चिनअप्स हो गए। इसका क्रंचेस कराते हैं, क्रंचेस सिटअप्स को कहते हैं। इस तरह पीछे हाथ को ऐसे करके, कैसे करते हैं चेक करो, ऐसे करके, और घुटनों को टच करना है। वहाँ पकड़ने वाला कोई नहीं होगा, यहाँ तो एक दूसरे को कर रहे हो ना, पकड़ रहे हो। वहाँ बगैर सहारे के करना है, प्रैक्टिस ना नहीं, पाँव में वो होगा डालने के लिए, सहारा देने के लिए पाँव में, वहाँ खुद ही करना है। वो कितने करने होंगे, 20 क्रंचेस वाले पास है सिर्फ। ज़्यादा करोगे नंबर अच्छे मिलेंगे। तो इस तरह 5 टेस्ट होंगे आपके फिजिकल टेस्ट, वो सब में पास होना ज़रूरी है। जब ये टेस्ट क्लियर हो जाएगा तो उसके बाद नेक्स्ट पोर्शन होगा आपका इंटरव्यू। स्टेप बाय स्टेप लिखते जो है। फिजिकल हवाले से कोई मसला है, कोई किसी बच्चे को फिजिकल हवाले से, क्वेश्चन के हवाले से समझ ना आई हो? अगर मतलब हमारा मतलब पुलअप्स 1-2 कम निकाल लें, हाँ, नहीं करेंगे, पास नहीं करेंगे। उनकी रिक्वायरमेंट है बच्चे, वो आर्मी तो अपनी रिक्वायरमेंट पूरा कराती है ना। चिन्ह में रह जो फेल, ओवरऑल फेल हो जाओगे फिर। अपने आप को देखो फिट करके जाओ, जहन तो जब फिट हो, कॉन्फिडेंट आप तब होंगे, सिलेक्ट हो जाओगे। एकेडमिक आपका ठीक हो, इंटेलिजेंट टेस्ट ठीक हो, मेडिकल आपको पता है क्या बीमारी है, उस बीमारी को दूर करें, फिजिकल आपको पता है क्या कमी है, उस कमी को दूर करो, इंटरव्यू की प्रैक्टिस करो। इधर यहाँ फ़ायदा यही है एकेडमी में आने का
इंटरव्यू की प्रैक्टिस हुई। अभी शुरू में कैसे कल किया है, हमने वीडियो देखना ज़रा, हम बाद में जब प्रैक्टिस करेगा फिर कैसे हो गए वही बच्चा कैसे हुआ। फिर जब ड्रेसिंग चेंज करोगे फिर आप मज़ीद अच्छे लगेंगे। सलवार कमीज में तो वहाँ नहीं जाना। यहाँ तक क्लियर है। यस सर। उसके बाद नेक्स्ट आ गया आपका इंटरव्यू। इंटरव्यू का मतलब है अंदर का व्यू, इंटर का लफ्जी मतलब क्या है, आपका इंटर का व्यू है, यानी कि आपके अंदर क्या है। आया वही बंदा है जो जिसने टेस्ट पास 50% नंबर लिए हैं, कि ये तो नहीं कि एक्सपीरियंस किसी का वही आगे टेस्ट हो, उसको आता भी है कि नहीं। यूएनओ के बारे में जो मैंने टॉपिक क्या दिया वो प्रेजेंटेशन, सार के बारे में आपने प्रेजेंटेशन देनी है, आपको क्या दिया यूएनओ के बारे में देनी है आपने, ओआईसी के बारे में। अब आपने लिख तो दिया है कि ओआईसी फलान डेट को ये इदारा बना, या सार की डेट ये है 1985, या ओआईसी बने 45 में बना इदारा, और यूएनओ जो है, और आपको पता ही नहीं है क्या है ये इदारा, इसके अंदर कितने क्या होता है क्या है। तो यहाँ पर इंटरव्यू वाला जो कंडक्ट कर रहे हैं इंटरव्यू वो आपको फेल कर देगा। इंटरव्यू में बहुत से बच्चे इंटरव्यू में रह जाते हैं, बहुत ज़्यादा रह जाते हैं, क्योंकि नॉलेज नहीं होता उनके पास। वही बच्चों के एक्सपीरियंस रटाए याद करके चले जाते हैं, सर्च की नहीं होती, मेहनत की नहीं होती, जिसकी वजह से पकड़े जाते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो लो कॉन्फिडेंस की वजह से रह जाते हैं, कॉन्फिडेंस लेवल लो होते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो तैयारी नहीं करते इंटरव्यू की, ड्रेसिंग दिन की ठीक नहीं होती, बॉडी लैंग्वेज ठीक नहीं होती, कॉन्फिडेंस नहीं होता, आई कॉन्टैक्ट नहीं होता, एक्सप्रेशन नहीं होता वर्बल ना और रिटन। अब पता है इंटरव्यू से पहले आपको एक ऐसे भी लिखवाते हैं, 2 ऐसे बल्कि लिखवाते हैं, इंग्लिश में होते हैं, उर्दू में होते हैं। ऐसे के बारे में पूरा लेक्चर मैंने दिया हुआ था। और कोई क्वेश्चन है तो पूछेंगे। टाइम कितना होता है? ऐसे का 10 मिनट टाइम होते हैं, 10 मिनट टाइम ज़्यादा नहीं देते वो, हर चीज़ में टाइम शॉर्ट है। ये तो टेस्ट है कि कम टाइम में आप कैसे नॉलेज जो अपना ठीक है प्रोड्यूस करते हैं। इसके बाद जो एसएसबी की डेट है वो कितनी? हाँ, जब इंटरव्यू क्लियर हो जाता है इंशाल्लाह आप लोगों को हो जाएगा इंटरव्यू। हमारे बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह इनिशियल पास कर जाते हैं। हाँ, किसी का वो मेडिकल इशू हो जो अल्लाह की तरफ से है, अदरवाइज़ फिजिकल में बच्चा पूरी जान लगा देता है। यहाँ पे अकेडमी का बच्चा जज्बा पैदा किया था, बच्चा मेहनत भी करता है, सारे बच्चे हो जाते हैं। फिजिकल में कोई बच्चा फेल नहीं हुआ आज तक, मेडिकल में रह जाते हैं बच्चे, कुछ मेडिकल इशू बन जाते हैं स्टूडेंट के। और कुछ जो है बच्चे इंटरव्यू में नहीं रहते, इसलिए कि इंटरव्यू प्रैक्टिस कराता हूँ मैं बहुत ज़्यादा यहाँ। चाहे आप जिस मर्जी सेंटर से, सेंटर बहुत से आर्मी के ऊपर तसले सेंटर, जहाँ से मर्जी टेस्ट दो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इस सेंटर से टेस्ट दो या उस सेंटर से टेस्ट दें, जहाँ मर्जी है तो फौज ही है ना। आपका क्वेश्चन क्या था? डेट आईएसबी की डेट। देखिए, आप जो टेस्ट इंटरव्यू पास हो आप उसी दिन पर फॉर्म दे देंगे आईएसबी के। क्या देंगे? फॉर्म बहुत एहतियात से फिल करना है फॉर्म। बल्कि मैं तो मशवरा ये दूंगा पहले उसकी फ़ोटो कॉपी करके रफ फिल करें ताकि मिस्टेक ना हो। फिर फिल करके फिर एक कॉपी करवा लो ताकि बाद में आपके पास रिकॉर्ड पड़ा होगा कि मैंने ये लिखा था, या भूल ना जाएंगे। पते की बातें बता रहा हूँ मैं, शमोजल में नहीं आना, जल्दी फिल करके उधर ही दे दूँ। वो चूँकि देते हैं ना घर के, कल ले हो या परसों ले हो, वो तो टाइम देते हैं आपको फिल करने की। इससे तसल्ली से फिल करें, अच्छी लिखाई के साथ फिल करो, कटिंग नहीं करनी, क्रॉसिंग नहीं करनी, क्योंकि ये फॉर्म आगे जाता है, ईसीबी में जाते हैं, उनके टेबल के ऊपर पड़ा होता है। तो ये जब फिल फॉर्म दे देते हैं सिलेक्शन सेंटर में जमा करवा देते हो, आजकल पीएफ के जिस तरह मिल रहे हैं फॉर्म आईएसबी के, उनकी शुरू होने वाली है, तो उसके 15 दिन मिनिमम है और 40 दिन मैक्सिमम है। ये लिख लें पॉइंट, मिनिमम 15 डेज, मैक्सिमम 40 डेज आपकी आईएसबी है। इसलिए बच्चों को मैं ये कहता हूँ कि तैयारी आप इनिशियल के साथ आईएसबी की करो। ये नहीं कि इनिशियल तैयारी कर के आपने 3 महीने लगा दी और आईएसबी की तैयारी का टाइम ही नहीं मिला। ज़्यादा मुश्किल आईएसबी है, ज़्यादा स्टूडेंट वहाँ भी फेल हो जाते हैं। आईएसबी में भी 100 का बैच बने तो उसके कितने लड़के थोड़े से होते हैं सिलेक्ट, रिकमेंड थोड़े से होते हैं। अब भी आते हैं आईएसबी पे। आईएसबी से बनता क्या है, कोई बच्चा बताया ना? इंटर सर्विस सिलेक्शन सेंटर। इंटर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड, इंटर सर्विसेज आर्मी नेवी एयरफोर्स तीनों का ना आईएसबी कंबाइन है। वहाँ पे टेस्ट लेने वाले भी आर्मी नेवी एयरफोर्स के तीनों अफसर होंगे, मिक्स होते हैं। वहाँ पे यूनिफॉर्म नहीं पहना होता है, वो पता है, वहाँ पता नहीं चलता कि आर्मी के नेवी का सिक्योरिटी होती है अपनी।
बड़ा अच्छा सिस्टम है ISSB का। कोई इसमें वो सिफारिश नहीं है, किसी किस्म की करप्शन नहीं है, बिल्कुल प्योर बच्चा जो है ना सही जो आर्मी लेती है अपनी तरफ पूरी जजमेंट करके। नीचे आपको पता है कंप्यूटराइज टेस्ट होते हैं नीचे इनिशियल में, आपको पता है। आपको पता है मेहनती बच्चा ही ISB तक पहुँचता है, नालायक नहीं पहुँच सकता। जिसने कुछ मेहनत की होती है वही पहुँचते हैं वहाँ पे। आप बल्कि खुद बता दोगे ये पहुँच जाएगा ये नहीं पहुँचेगा, पता चल जाता, अपना पता होता है कि हम कितने पानी में। तो जो बच्चे ISB तक पहुँचते हैं वो मेरे नज़दीक हीरो हैं सारे। ISB तक बच्चा पहुँच गया, आगे तो इंसान की किस्मत भी होती है, आपको पता है। तो ISB में शख्सियत देखी जाती है, क्या है इसकी जो शख्सियत है ये आर्मी को सूट करती है कि नहीं करती है। आर्मी तो फिर जिसकी शख्सियत वहाँ सूट कर जाती है, हर बंदे की शख्सियत अलग होती है, बात की नहीं होती। अच्छे अच्छे लोग रह जाते हैं ISB, नाट रिकमेंड अच्छे अच्छे रह जाते हैं। कासिम अली शाह रह गए थे ISB में, कितना अच्छा काबिल आदमी है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो रह गया था ISB से, नाट रिकमेंड है। पता है इस चीज़ का, कितना काबिल तरीन शख्स था। चूँकि वो मैच नहीं करती फ़ौज के साथ शख्सियत। उन्होंने लिखा था कि ये अच्छा लीडर तो बन सकता है लेकिन फ़ौज के लिए सूटेबल नहीं है। तो ये नहीं कि ISB से जो लोग रह जाते हैं नाट रिकमेंड उन करेक्टर लेस हो, ऐसी बात नहीं है। बात आई है समझ। ISSB जो है ये देखा जाता है इसकी शख्सियत आया आर्मी के लिए सूटेबल है कि नहीं है, फ़ौज में चल जाएगा कि नहीं चलेगा। अगर आपने मैच OPI टेस्ट क्यों लिया था, OPI से लिए थे। OPI से क्या बनता है, लिखवाया था मैंने OPI टेस्ट। OPI स्टैंड्स फॉर क्या बनता है, ऑक्यूपेशनल बनता है जो पेशा है आपका, ऑक्यूपेशनल प्रोफिशेंसी, सलाहियत, एबिलिटी, इन्वेंट्री, चेक लिस्ट। इन्वेंट्री किसे कहते हैं, चेक लिस्ट को। आया इसकी शख्सियत उस सांचे में डलती है कि नहीं आर्मी के, आया इसको इस महकमे के लिए लिया जाए तो चल जाएगा कि नहीं, फिट है कि नहीं, सूटेबल है कि नहीं है। इसलिए OPI लिया जाता है टेस्ट। तो ISB में ओवरऑल आपकी पर्सनैलिटी जज की जाती है। तो वहाँ आपने 3-4 दिन गुजारने होते हैं, 4 दिन गुजारने होते हैं, ठीक है। पहला दिन तो रिपोर्टिंग डे होता है। रिपोर्टिंग डे में आपने क्या करना है, आपका फ़ोटो सेशन होता है। इसके अलावा खिताब होता है प्रेसिडेंट का या डिप्टी प्रेसिडेंट का, हाल में बुला के खिताब करते हैं, एड्रेस करते हैं। बहुत प्यारा हाल बने होते हैं ISB जितने सेंटर हैं, बड़े अच्छे सेंटर हैं। माहौल मिल जाएगा। आर्मी के 4 दिन आप आर्मी में रह के आओगे, जो बच्चे रह के आते हैं ना फिर मज़ा वैसे भी आता है। तो साफ़ सुथरा नीट एंड क्लीन कैंट का माहौल है। आर्मी का माहौल बेहतरीन, बेस्ट, यूनिट का माहौल बेहतरीन है। सिविल और आर्मी में बड़ा फ़र्क है, एक डिसिप्लिन नज़र आता है आर्मी में। इसलिए तो लोग आर्मी में जाते हैं कि वो डिसिप्लिन लाइफ को पसंद करते हैं कि हम एक मुनज़्ज़म तरीके लाइफ अच्छी गुजरती है, डिसिप्लिन लाइफ होती है। फिर टाइमिंग का बड़ा ख्याल रखा जाता है ISB में, टेस्टों में। ओवरऑल आर्मी में टाइमिंग का बड़ा ख्याल रखा, डिसिप्लिन है सारा ये। ISB में पहला दिन होगा आपका रिपोर्टिंग डे। उसमें फॉर्म वगैरह फिल होते हैं, बहुत से फॉर्म होंगे। फॉर्म आपने सही फिल करने हैं और सही डेटा देना है जो असल है। झूठ नहीं लिखना आपने, ना झूठ बोलना है ISB में। गलत बयानी तो करनी नहीं है। तो फॉर्म मेरे पास कुछ पड़े हैं जिन प्रैक्टिस के लिए, वो प्रैक्टिस करते रहो। इसके अंदर भी दिए हैं, नोट्स के अंदर भी, नोट्स में है फॉर्म, बायोडाटा फॉर्म है। कुछ मेरे से ले रहे नहीं याद से, ISB के जो फॉर्म नहीं है जो मिलते हैं वो मेरे से पढ़े, वो आप प्रैक्टिस करो अच्छा उसकी, ताकि डाउट्स क्लियर हो। जब आपको मिलेगा नई चीज़ ना लगे कि क्या है। तो उसमें 3 तरह टेस्ट आपके होते हैं। एक होता है लेते हैं टेस्ट GTO होते हैं, मेजर होते हैं, जो ये मेजर के बराबर। जनरल टेस्टिंग ऑफिसर या ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर। ग्रुप GTO से ग्रुप टेस्ट, ग्रुप में होते हैं, हर ग्रुप का अपना होता है। ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर, जनरल नहीं, ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर GTO। एक होते हैं साइकोलॉजिस्ट, वो भी अमूमन मेजर ही होते हैं, या स्क्वाड लीडर होंगे या नेवी के लेफ्टिनेंट कमांडर होंगे। और एक होते हैं डिप्टी प्रेसिडेंट, लेफ्टिनेंट कर्नल या इसके इक्वल, विंग कमांडर एयरफोर्स में, और कमांडर जो है
नेवी में। प्रेसिडेंट जो होते हैं ये फिर आपको पता है एयर कमोडोर होते हैं नेवी में, या फिर ब्रिगेडियर होते हैं, एक ही होते हैं प्रेसिडेंट। वो आपका इंटरव्यू वो खुद भी ले सकते हैं, कंडक्ट कर सकते हैं, री इंटरव्यू अक्सर वो ही लेते हैं। अब कोई क्वेश्चन आई इस भी किसी किस्म का तो पूछ सकते हो। सर इसकी तैयारी कहाँ से करें इससे नोट्स के अलावा? देखो बच्चे अकेडमी ज्वाइन करते हैं, मैं डिस्करेज करता हूँ अकेडमीज को। जो बड़े बड़े सिस्टम बने ना अकेडमी में, बच्चों के करेक्टर और उसकी शख्सियत को डैमेज करके रख देते हैं। पर्सनालिटी ठीक ठाक होती है बच्चे की, उसको ख़राब करते हैं। तो बेहतर है कि आप प्रिपरेशन जो है घर बैठ के करो, या किसी ऐसे टीचर के पास जाएं जो आपको सही तैयारी करे पकड़ के। और ISB की तैयारी होती भी नहीं है कि एक महीने में आपकी तैयारी है। ISB की तैयारी पूरी ओवरऑल पर्सनैलिटी है आपकी, शख्सियत ज़िंदगी की, बचपन से लेकर अभी तक। अपनी शख्सियत को ऐसा बनाओ ना, लीडरशिप क्वालिटीज़ होनी चाहिए। सच्चा होना चाहिए इंसान को, बहादुर होना चाहिए, मुहिब वतन होना चाहिए, फौज से प्यार होना चाहिए, इनिशिएटिव होना चाहिए, जज्बा उसके अंदर होना चाहिए, जिस्मानी टफ रफ होना चाहिए। एक्चुअल जो असल पर्सनैलिटी वो होनी चाहिए, सही, ईमानदार हो, ऑनेस्ट हो, कोऑपरेटिव हो। तो अकेडमी में क्या करते हैं, अकेडमी में आपको ऑब्स्टेकलों पे जोर लगाए होते हैं, ऑब्स्टेकल पे ऑब्स्टेकल करवा रहे होते हैं बंदरों की तरह। और कुछ 5-5 घंटे बच्चे जो है ना फीसें दे के बड़ी बड़ी ऑब्स्टेकल ही कर रहे हैं बस। टास्क लगाए वो भी उस तरह के नहीं होते टास्क जो लगाए होते हैं। और ये भी अच्छी बात नहीं है कि पहले से आप इतनी ट्रेनिंग करके चले जाओ, उल्टा आपको नुकसान होगा। फ़ायदा नहीं होगा, क्या होगा? नुकसान होगा उसका। तो इसलिए मैं इन अकेडमी वालों के खिलाफ हूँ। वो तो बिजनेस है ना, बिजनेस है, बच्चों को इधर लगा देते हैं। और बात ऐसी अकेडमी में जहाँ अफसर है ही नहीं पढ़ाने वाला, जिसने PMA का मुंह नहीं देखा, वो बच्चों को PMA की तैयारी करवा रहे होते हैं। अलमिया है कि नहीं? वो बड़ा अलमिया है ये। जिस बंदे ने PMA देखा नहीं है वो PMA की तैयारी करवा रहे हैं। दुख होता है, बहुत दुख होता है। इसलिए बेहतर है कि आप तैयारी ओवरऑल देखें, नेट से कर सकते हो आप तैयारी, नोट से कर, अपने आप शख्सियत को किसी अफसर के साथ अटैच हो जाओ, किसी अफसर के साथ अटैच हो, फौजी अफसर रिटायर होते हैं उनके साथ अटैच हो जाए, उन्हें कहें हमें तैयारी करवाएं, लेकिन उस बंदे से करें जो ISB में रहा हो, जिसके एक्सपीरियंस हो ISB का। उन लोगों से तैयारी करें, या एजुकेशन कोर का अफसर कोई मिलता है उससे तैयारी करें। एजुकेशन कोर फील्ड ऐसी है, उनसे आप प्रिपरेशन करें जाकर। और कोई क्वेश्चन तो पूछें। कितनी किस्म के सारी ISB में टेस्ट होंगे? टेस्ट बच्चे बहुत से हैं, पर्सनालिटी टेस्ट हर वाले से जज किए थे। आपको सेंटेंस दिए जाएंगे, कंप्लीट करने होंगे, आपको उर्दू के सेंटेंस दिए जाएंगे, इंग्लिश के दिए जाएंगे, OPI टेस्ट होते हैं, मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं। वहाँ जो टेस्ट होगा आपका वर्बल नॉन वर्बल यहाँ हो जाते हैं। वहाँ पर जो इंसानों का तीसरा टेस्ट है वो होता है मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट। वहाँ नेगेटिव मार्किंग भी है उसमें मैकेनिकल में। तो इसलिए आपने तैयारी ठीक ठाक अभी से करनी है ISB की। प्रिपरेशन करो सही, अच्छे तरीके से अपना वो प्रिपेयर करो, ताकि आप ISB से रिकमेंड हो जाओ। अगर कज़न शजन आपका कोई फ़ौजी अफसर है उससे आप मशवरा ले सकते हो। पड़ोस में हर गांव में कोई ना कोई फ़ौजी होते हैं, उनसे आप मिलो, बातचीत करें, अपने माहौल को चेंज करें, माहौल को चेंज करें। बाकी तो इंसान की किस्मत अलग है, लेकिन कोशिश करना इंसान का फ़र्ज़ है। कोशिश करो, फिर नहीं मिलता फिर भी अल्लाह का शुक्र करें। मेहनत तो आपने की है ना, तशनगी नहीं रहनी चाहिए किसी किस्म की, यार मैंने किया नहीं था। अब मेरे पास इधर आप लोग आए हैं तैयारी करेंगे, हम तो कुछ लगाए तो नहीं, ऑब्स्टेकल वगैरह तो नहीं है, सिस्टम ऐसा है, ट्रेनिंग नहीं करा रहे। ये तो एक ट्यूशन पढ़ाते हैं, और उसमें भी मैं कभी भी आपको ये नहीं कहूँ ये चीज़ रट लो, हमेशा यही कहता हूँ ये अपना खुद करो। यही कहते हैं ना, हर लेक्चर में मेरा यही होता है कि अपने यार तैयारी आप लोग खुद करें। मेरा सिर्फ काम ये है कि आपको गाइडलाइन देना कि आपने इस तरीके से, ये ट्रैक है इस पर चलने में। फिजिकल क्यों, मैं मुझे पता है बच्चा रह जाएगा, नहीं करेगा तो रह जाएगा, फिर दुख होगा। दर्द होती है वजह, नॉर्मल चीज़ें हैं ये, जिस समय दर्द नॉर्मल है, दर्द तो होगा, वो ज़्यादा रनिंग कर रहा हो, दर्द नहीं हो तो क्या होगा, फिर सुकून मिलेगा। पेन तो हर जगह बंदे की नहीं। मैं कल 15 किलोमीटर मैंने वॉक की है, लेकिन मुझे पता था कि दर्द होगा, लेकिन अल्लाह का नहीं हुआ दर्द। उसकी वजह मैंने प्रैक्टिस की हुई है ना।
शुरू में आहिस्ता आहिस्ता करो, ये नहीं कहते मेरे पास इधर आओ मैं टफ टाइम दे दूँ, ऐसा नहीं है। शुरू में आप आहिस्ता आहिस्ता एंजॉय करो। अच्छा, सवार नहीं करना ISB को सर पे। जो बच्चे बोझ सवार करके जाते हैं अक्सर वही नॉट रिकमेंड होते हैं। टेंशन लेके नहीं जाना, आपने खुश खुश जाना है वहाँ पे। अच्छे मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ जाएं। वो कोई दुश्मन नहीं बैठे हुए वहाँ पे, आपके दोस्त हैं, वो सीनियर हैं आपके, वो पेरेंट्स की तरह हैं। सिलेक्शन में बैठे, रिजेक्ट करने के लिए नहीं बैठे हुए। ISB स्टैंड फॉर इंटर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड, रिजेक्शन बोर्ड नहीं है कि आपको रिजेक्ट करने के लिए बैठे हैं। आप वो बात समझ आनी चाहिए ना। यस सर। अपने अंदर चोर ख़त्म करो ना। अपनी शख्सियत को ऐसा करो कि चोर ना हो आप, कमी ना हो आपके। डरता बंदा क्यों कहते हैं फॉल्ट पता ना चल जाए। फॉल्ट ख़त्म करो अपना जो भी फॉल्ट है, मुझे क्या पता आपके अंदर क्या फॉल्ट है, उस कमी उसको ख़त्म कर दो, फॉल्ट को, सिलेक्ट हो जाओगे। वरना पकड़े जाओगे, वो तो साइकोलॉजिस्ट एक्सपर्ट लोग हैं, पकड़ लेंगे। बात आई है समझ। अगर फिजिकल कमजोरी है तो वहाँ तो स्टिकल करवाएंगे, पता चलेगा एंडोरेंस कितना है इसका। वो तो बर्दाश्त चेक करेंगे। ये नहीं ज़रूरी कि सारे ऑब्स्टिकल कर ले तो सिलेक्ट ही होगा। वो जज्बा देखते हैं कि यार गिरता है तो फिर क्या करता है, इसके अंदर कितना जज्बा है, जख्मी होता है फिर क्या कर रहे हैं, क्या एटीट्यूड आपको चेक की। पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जाना है आपने। कोऑपरेशन ये नहीं कि सेल्फिश बन जो मैं ज़्यादा बोल रहा है उसमें पार्टिसिपेट, दूसरे को बोलने नहीं दे रहा, मौके नहीं दे रहा। अक्सर वो भी रह जाते हैं बच्चे। ओवर भी नहीं बन जाना। बच्चे बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिंग भी करते हैं, मुँह टेढ़ा करके अंग्रेजी बोलना। जो नॉर्मल वो करो बच्चे, नेचर रहो। अच्छा, ये नहीं कि 15,000 का सूट पहन चमक दमक आता, अंदर से कुछ तैयारी है नहीं, नॉलेज ही को नहीं उस बच्चे का। महंगे बाप के पैसे ज़ाया करवा दिए। नॉर्मल वो आर्मी ये नहीं कहती कि बड़े बड़े महंगे सूट लो, नॉर्मल सी पैंट शर्ट लो जो आपके शख्सियत पे जचती हो। लेकिन काबिलियत पैदा करो, अपना काबिलियत पैदा करें हर हवाले से। टारगेट आपका ISB और मंजिल की आपकी ISSB है। इनिशियल तो पास कर जाओगे इंशाल्लाह ताला। इसलिए हमने ज़्यादा फोकस आजकल ISB पे किए हुए यहाँ पे। इनिशियल तो थोड़ा टच देते हैं, नोट्स और ठीक कर रहे हैं यहाँ पे। वो आपने सारे याद करने हैं, बैठ जाने। ये नहीं कि मैं ये टारगेट देता हूँ आपने ये करना है, आपने खुद भी कुछ करनी है मेहनत, तब सिलेक्ट होंगे। अभी कल क्या वो कह रहे थे इफ्तिखार साहब, यही कहा है ना जी सर। कि मेरे साहब का काम ये है कि आपको सिर्फ गाइडलाइन देंगे। ये वो बंदे को शौक है, उसने कितने राउंड लगाए कल, कितने बता रहे थे कल कितने राउंड लगाए? 4 के 16 राउंड लगाए थे। 16 दूसरे बच्चे ने 16 एक लड़के ने राउंड लगाए। 16 किलोमीटर रनिंग की उसने। शौक किया उसने, तो आर्मी तो नहीं जाना, आर्मी में तो नहीं जाना उसने, वो तो ओवर एज हो गए। उसको वैसे शौक है फिजिकल फिटनेस की। अभी ऐसे लोगों से दोस्ती आपने करनी है जो ऐसे लोग हैं, पॉजिटिव लोग हैं। दोस्त को चेंज करो, मजलिस चेंज करो अपने। अच्छा, बदली तेरी नज़र तो नज़ारा बदल गया, क्या है वो आज का बड़ा मशहूर गाना है, बदली तेरी नज़र तो नज़ारा बदल गया। सुन लेना। ये कोई डाउट है बच्चे किसी किस्म का ISB के हवाले से? कोई मज़ीद इंशाल्लाह हम स्लाइड्स पे यहाँ प्रैक्टिस कर लेंगे जब मैं आऊँगा ना मंडे को। स्लाइड करके वर्बल नॉन वर्बल की प्रैक्टिस करानी है थोड़ी सी मैंने स्लाइडों पे, बल्कि उसकी कोशिश करें ज़्यादा प्रैक्टिस हो वर्बल नॉन वर्बल की। काफ़ी तो ये भी है, इसमें भी है। हाँ, ये तो करो ना, ये नोट्स के तो पहले कर लो बच्चे। आपने कितने किए हैं? वर्बल तो नहीं किया। आपने 2 दिन वर्बल नाम मुकाने हैं। ये यस। आपने कर लिए हैं? वर्बल हो गए, नॉन वर्बल हुए हैं? वो रहते हैं। नॉन वर्बल करने हैं आपने वर्बल नॉन वर्बल दोनों, इन दोनों से सिखाना है बेटा इसको। Yes, sir. समझ सिखाओगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। यस सर। और वर्बल नॉन वर्बल पहले हम नोट्स वाले करेंगे, जो मिस्टेक्स हैं ना नोट्स के अंदर वो करेक्ट करेंगे। और सुनने वालों के ये नोट्स में गलतियाँ भी हैं बच्चे, तकिया नहीं करना, बहुत ज़्यादा मिस्टेक भी हैं। कंपोजिंग की गलती हो जाती है, बार करते मिस्टेक हैं इसके अंदर, करंट अफेयर में मिस्टेक हैं, वो ठीक करो। आप खुद भी तो सर्च करो ना थोड़ा बहुत। लास्ट में दुरूशी पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलिहि व इत्रतिहि बियदि कुल्ली मलक जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। या अल्लाह इस प्यारे वतन पाकिस्तान को हमेशा शाद आबाद रख, हम सबको कामयाब फरमा दे यार। जिस मकसद के लिए हम मेहनत कर रहे हैं सबको आला दर्जे की कामयाबी नबी से फरमा। हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सही उम्मती बना दे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाला और दुरूशी पढ़ने वाला बना दे यार। कसरत से दुरूशी पढ़ें, कम अज़ कम यार रब्बुल इज़्ज़त आपकी मदद से हम 5000 दुरूशी रोज़ पढ़ें, दुरूद और सलाम पढ़ें।
अभी देखें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये दुरूद भी है और सलाम भी है। कुरान में ज़िक्र दुरूद और सलाम क्या है कि आप सब की ज़ात पे अल्लाह और अल्लाह के फरिश्ते दुरूद और सलाम भेजते हैं। तो आप लोग दुरूद और सलाम भेजें, सिर्फ दुरूद नहीं पढ़ना, क्या पढ़ना है, सलाम भी भेजना है आके नमदार सरवर कनार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोटा सा है, ये दुरूद और सलाम दोनों इसके अंदर शामिल हैं। तो दुरूद शरीफ जितना पढ़ेंगे बरकत भी है, गुनाह भी माफ़ होते हैं, दर्जात भी बुलंद होते हैं और सुकून भी मिलते हैं, कामयाबी भी होती है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद मालिही व इतरतिही बियदि कुल्ली मालमिल्लका जज़ल्लाहु अन्ना सय्यिदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहलु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम।